हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद है पिछले बार हमने एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश का सेकेंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने ब्रैकेट्स, टर्म्स, उनके स्वैपिंग, ग्रुपिंग इफेक्टिवली हमने पेज नंबर 24 से 34 तक कवर किया था। और ये देखिए, ये है आज का वीडियो सेकेंड पार्ट। यहाँ हम इफ़ेक्टिवली देखेंगे कि अगर हम ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो क्या होता है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। याद रखिए, पिछले वीडियो में हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, ओके। और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हम सबसे पहले रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसे जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को इवेलुएट करते हैं। क्या है? 200 माइनस 40 प्लस 3। ओके, चलिए, तो ऐसा है कि हम इस इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को अंदर में, चूँकि ब्रैकेट्स का है, एक साथ इवेलुएट कर सकते हैं 43। तो फिर हम करेंगे सीधा 200 माइनस 43। ओके, ये हम कर सकते हैं। और एक तरीका है, वो है सबसे पहले हम 200 माइनस 40 करते हैं। ओके, कितना मिलता है हमको जितना मिलेगा उससे फिर हम -3 करेंगे। तो देखिए, 200 माइनस 40 आता है 160, फिर हम करेंगे 160 माइनस 3 157। और इस बार भी देखिए, ये जो आंसर था इन दोनों केस से ही देखिए 157 ही आया। ओके, आपको ये याद रखनी है कि हमने ये जो एवेलुएट किया ऐसे करके किया, हमने इस रकम से एवेलुएट नहीं किया था। मतलब चूँकि इसके सामने ब्रैकेट है तो केवल 40 को ही माइनस साइन देना है, 3 को माइनस साइन नहीं देना है। ये गलत है, इससे आपको गलत चीज़ मिलेगा। ओके, आंसर जो है 157 वो आपको नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, और ये सही तरीका नहीं है। जैसा कि देखिए, इसके पहले भी हमने वो इरफान का बिस्कुट वाला जो स्टोरी था, एक्चुअली सिचुएशन था, वो आपसे शेयर किया था, है ना। तो देखिए, पिछले बार हमने क्या किया था, बिस्कुट पैकेट 15 रुपये ख़रीदा था और तूर दाल का पैकेट 56 में ख़रीदा था, 100 रुपया पे करके। तो ये देखिए, ये था रिजल्ट। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो वो होगा, सबसे पहले 100 से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो मिलेगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 रुपीज़, और इस तरीक़ा से हमको टोटल मिलेगा। ये आपका एक तरीका है। और दूसरा तरीका तो हम पिछले बार में बताई थे, वो था डायरेक्टली इसको इवेलुएट करिए और फिर जो मिलता है 100 से सब्ट्रैक्ट करिए। मज़े की बात है, इन दोनों तरीक़ा से आपको 29 ही आंसर मिलने वाला है। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे गलती करते हो और आप ऐसा इसको इवेलुएट करते हो, आप बोलते हो कि भाई ये ब्रैकेट खोलने से, इस वाले केस में ब्रैकेट खोलने से 15 के आगे माइनस है तो मैं इसी को दूंगा, मैं 56 के आगे नहीं दूंगा क्योंकि उसके आगे तो माइनस नहीं है। तो ऐसा करने से ये बिल्कुल गलत होगा, याद रखना है। तो हमने ये सीखा कि रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय ए नेगेटिव साइन, अगर हम रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। ओके, मतलब देखिए, हर बार ब्रैकेट का जो है साइन ऑफ द टर्म्स ये भी नेगेटिव ही हो जाता है, ये हमने जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम्पल 13 है। तो क्या हम ये एक्सप्रेशन अगर हम कंसिडर करें 500 माइनस 200 माइनस 100, इज़ इट पॉसिबल टू राइट द एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट? हाँ, तो सबसे पहले समझिए, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हमको ब्रैकेट को इवेलुएट करना पड़ेगा, जो कि 200 माइनस 100 को लाना पड़ेगा, जो कि है 150। फिर हमको 150 से, ये देखिए, ऐसे करके करना है। तो ये 150 को 500 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमको मिल गया 350, राइट। अब अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 250 को 500 से, मतलब देखिए, अब अगर हम ऐसे करें 500
-250, ओके। और हम बोलते हैं कि भाई इसके सामने में क्या है, नेगेटिव साइन ही रखते हैं, ये वाला करते हैं, तो इससे आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। देखिए आप खुद से करके देखिए, 500 माइनस 250 कितना आया, 250, 250 माइनस 100 कितना आया, आंसर इज़ 150, है ना। आपको यहाँ कितना है आंसर, 350 है, तो ये तरीका रॉन्ग है। तो फिर राइट तरीका क्या है, राइट तरीका होगा, देखिए 500 माइनस 250 लेकिन प्लस 100, देखिए 250 प्लस 100 तब आपको 350 मिलेगा। इसका मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है, तब हमको वहाँ पॉजिटिव साइन देना है। देखिए when the brackets is preceded by a negative sign are removed, the sign of the terms inside the brackets change, right? जैसे कि साइन ऑफ 250 चेंज हो गया -250 में, और -100 चेंज हो गया +100 में। समझ में आया आपको? तो ये हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल एग्जाम्पल से पता चला। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल्स देखें, तो है टिंकरिंग द टर्म्स। लिखिए सवाल क्या है, व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगर हम उसका वन ऑफ द टर्म्स का वैल्यू थोड़ा सा, इफ़ यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू, तो टर्म्स का वैल्यू अगर हम थोड़ा चेंज करें तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट कॉलम का देखते हैं। 53 प्लस -16, आंसर इज़ 37। नेक्स्ट क्या है, 54 प्लस -16। याद रखिए व्हाट इज़ 54। 54 को अगर हम 53 के टर्म्स में लिखें तो हमको कैसा लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा 53 प्लस 1। इसका मतलब इफ़ेक्टिवली बाकी टर्म अगर सेम है तो ये जो 37 आया था, तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 37 प्लस 1 कर देना पड़ेगा। देखिए बिना इवेल्युएट करे भी हम कर सकते हैं, 38। नेक्स्ट अगर हमको ये करना पड़े 53 प्लस -15, तब क्या होगा, इसको फिर से फर्स्ट वाले के साथ अब कंपेयर करिए। तो 53 तो 53 है, और व्हाट इज़ -15, -15 और -16 में क्या रिलेशन है भाई, -15 इज इक्वल टू -16 प्लस 1, है कि नहीं। तो इसका मतलब पिछला टर्म में जो हमको मिला था यहाँ पे, उसके साथ फिर से हमको एक +1 कर देना है, तो हमको फिर से क्या मिलेगा, 38। समझ में आया आपको, मज़ेदार है ना। ओके चलिए अब सेकेंड कॉलम करते हैं। तो 53 प्लस -16 37 था, राइट। अब देखिए इस बार क्या मिला, 52 प्लस -16। ऑलरेडी 52 क्या है, इसका 53 से रिलेशन है 53 माइनस 1। इसका मतलब जो भी पूरा है 37, इसके साथ हमको एक -1 करना है, तो आंसर क्या आएगा, 36, है ना। नेक्स्ट इस बार देखिए 53 तो 53 है, -17 और -16 में क्या रिलेशन है भाई, तो आपको ये जानना चाहिए। -17 इज़ बेसिकली -16 -1। इसका मतलब जो पूरा वाला पहले वाला था उसमें हमको एक -1 करना है, तो सीधी सी बात है 37 में भी यहाँ पे एक -1 कर देना है, तो हमको क्या मिलेगा आंसर, 36। देख रहे हो आप, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट ये देखिए -87 प्लस -16, ओके, ये क्या आएगा, ये आप खुद से करो ना। यहाँ पे -87 -16 क्या आया बताइए। देखिए चूँकि दोनों नेगेटिव साइन है तो यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं उठता है, तो हमको सीधा ऐड कर देना है और लास्ट में माइनस साइन को बरकरार रखना है। तो ऐड करने से आएगा 103 और माइनस साइन भी रहेगा, ओके, ये रहा। तो इसको हम लिखेंगे -103, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है -88। अब हम पूरा इवेल्युएट नहीं करेंगे, एक ही बार कर रहे हैं। अब -88 इज़ बेसिकली -87 -1, है ना। और व्हाट इज़ -15, -15 इज़ इफेक्टिवली -16 प्लस 1, ओके। अब हम यहाँ देखिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इफेक्टिवली पहले वाले को कंपेयर करें तो एक -1 आएगा और एक +1 आएगा। सो -1 + 1 इज़ 0, तो ये जो है उसके साथ +0 ऐड करने का क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, जो नंबर था वही रहेगा।
नेक्स्ट देखिए -86, इसको अगर हम -87 से कंपेयर करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा -87 + 1। ओके, नेक्स्ट -18 और -16 में क्या रिलेशन है, दिस इज़ -16 - 2, है ना। तो यहाँ नंबर क्या आया, इफेक्टिवली पहले से कंपेयर करने से आएगा +1 - 2, उसका वैल्यू क्या है -1। तो इसका मतलब इस बार हमको जस्ट -1 करना है। देखिए +1 - 2 विच इज़ इफेक्टिवली -1। तो -103 - 1 इज़ -104। ओके, नेक्स्ट अब है 97, ये है -97 और ये था -87। तो कैसे आएगा, ये आएगा -87 - 10, राइट। और ये क्या है -26 और ये था -16, ये कैसे आया, ये आएगा तब -16 - 10। देखिए हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, -26 इज़ -16 - 10। वैसे ही -97 इज़ -87, प्लस कर दोगे तो वो घट जाएगा, इसको माइनस ही करना होगा। यहाँ कितना माइनस आया, यहाँ तो भाई दो माइनस आ गए, इफेक्टिवली ये ऐड हो जाएगा 20 और माइनस साइन को बरकरार रखना है। तो हमको यहाँ पे इसके साथ में -20 को ऐड कर देना है। तो ये क्या आएगा, आएगा -1 2 3। ओके, चलिए कुछ और 2-3 एक्सप्रेशन करें, जैसे कि ये वाला, इसको कैसे करना है यहाँ बताया है, रिमूव द ब्रैकेट। इसका मतलब सीधी सी बात है 14 - 12, हर एक का साइन बदल जाएगा। 12 का आगे वाला साइन भी बदलेगा, -10 का आगे प्लस था तो ये भी -10 होगा। इसको ऐसे इवेलुएट करना है। इस वाले को कैसे करना है, इसको करना है 14, ये देखिए यहाँ क्या है, 12 के आगे साइन क्या था, माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, क्योंकि बताया ही गया है ब्रैकेट के अंदर का नंबर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहे तो ब्रैकेट का अंदर का नंबर चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक प्लस साइन था, वो चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। और ये 10 के आगे का साइन क्या है, माइनस है, सीधी सी बात है भाई, वो भी 10 हो जाएगा। देखा आपने, मज़ा आया। अब देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, ये क्या है, देखिए आप, ये है 27 - 18 + 4। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। ये है 27 + -18 - 4, है ना। अच्छा, अब ये पहले वाले को देखिए, अगर हम इसको इवेल्युएट करते तो क्या आता है, ये आता है सीधा 27, अंदर का सब साइन बदल जाएगा, -18 - 4 ये आता है। और ये वाले का क्या हालत है, ये तो प्लस है इसीलिए कुछ नहीं होगा, ये जस्ट हमको ऐसे ही लिख देना ब्रैकेट हटा के, -18 - 4। देखिए आपने देखा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इफेक्टिवली ये दोनों ही इक्वल है। ओके, तो फिर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए और हमने बताया कैसे करके एनालिसिस करना है। बाकी आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, रिमूविंग ब्रैकेट्स का सेकेंड पार्ट। देखिए, लामो और नोरबू ये एक होटल में गए, ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड ए वेजिटेबल कटलेट एंड ए रसगुल्ला। वाह क्या बात है, वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट 43 एंड रसगुल्ला कॉस्ट 24। काफ़ी कॉस्टली रसगुल्ला है भाई। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। सीधी सी बात है, क्योंकि हर एक में किया है एक एक, तो शेयर क्या होगा 43, हर एक का होगा 43 + 24। अच्छा, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, एक्चुअली टोटल अमाउंट अगर आप लॉजिक से समझें, ठीक है, तो वो होना चाहिए 43 + 24। ठीक, ये किसका होगा, ये होगा लामो का। अगेन और एक 43 + 24 होना चाहिए, ये किसका होना चाहिए, नोरबू का। तो टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, टोटल अमाउंट सबको ऐड कर दो। सो इफेक्टिवली टोटल अमाउंट है 2 × 43 + 2 × 24, है ना, यही है टोटल अमाउंट। पर अगर हमने गलती से ऐसे करके लिखा 2 × 43 + 24, तो ये तो गलत होगा ना।
है कि नहीं? तो ये हम आपको लॉजिक से समझा रहे हैं कि हमको क्या लिखना है। ये जो पूरा चीज़ है इसका मतलब है कि हमको ये चीज़ लिखना है 2 इंटू 40, रुकिए ये गलत हो गया, यस 2 इंटू 43 प्लस 24। देखिए क्योंकि इसका ये मतलब है कि 43 प्लस 24 को पहले एवेलुएट करिए, कितना आएगा आंसर? ये आएगा आपका 67, है ना? तो 2 इंटू 67 कितना आता है, कैलकुलेट करिए आप। तो देखिए ये आ गया 134, समझ में आया? और यही है फाइनल रिजल्ट। ध्यान से देखिए पिछले बार क्या था, 2 इंटू 43, ये कितना आता है? ये आता है 86 फर्स्ट टर्म का वैल्यू, और सेकेंड टर्म कितना है 2 इंटू 24, ये कितना आएगा? ये आएगा 48। ओके, अब आप खुद ऐड करिए, देखिएगा 86 प्लस 48 इक्वल टू 134। मतलब हमने ये जो लिखा है यही है आपका सही तरीका। ओके, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हर एक का शेयर, यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया। हमने जो आपको लामो और नोडो का दिखाया, यहाँ पे देखिए हर एक का इंडिविजुअली दिखाया गया है। सो दिस इज़ इफेक्टिवली इक्वल टू ऐसा करके दिखाने का ये मतलब है जो हमने अभी आपको दिखाया, दिस थिंग। ओके, तो ये आपको डायग्राम से यहाँ पे समझाया गया है। समझ में आया स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल करते हैं। इन ए रिपब्लिक डे पैरेड देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स मार्चिंग टुगेदर। देखिए द स्काउट्स मार्च इन 4 रोज with 5 scouts in each row। ठीक है, 4 रो में स्काउट मार्च कर रहे हैं with 5 scouts in each row। नेक्स्ट, द गाइड्स मार्च इन 3 rows। देखिए यहाँ पे 1 2 3 रो है, मतलब ये है आपका ग्रीन वाला गाइड्स। ओके, एंड 3 रोज हैं। देखिए हर एक रो में 5 गाइड है, 1 2 3 4 5। ओके, और स्काउट्स तब यहाँ पर है ना, येलो कलर वाला है आपका स्काउट्स। तो सवाल पूछा गया है हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस पैरेड। तो देखिए नंबर ऑफ बॉय स्काउट्स मार्चिंग इज कितना है भाई, यहाँ पे देखिए 4 रोज इंटू 5 स्काउट्स, तो ये तो हो गया 4 इंटू 5। और नंबर ऑफ गर्ल्स गाइड्स कितना है भाई, 3 रोज इंटू 5 गाइड्स। तो देखिए 3 रोज इंटू 5। ओके, तो टोटल नंबर कितना होगा भाई, इनको ऐड कर दीजिए, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है इस पूरा चीज़ को। ओके, मतलब देखिए हम आपको इस बार डायग्राम से समझा रहे हैं, राइट? तो देखिए हम इंडिविजुअली इसको और इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 इंटू 5 कैलकुलेट किया, फिर 4 इंटू 5 कैलकुलेट किया, ऐड कर दिया, जो कि ये वाला तरीका है। और एक तरीका है क्या कि यहाँ पे टोटल कितने रोज़ है भाई, 1 2 3 4 के साथ 3 ऐड करिए, 5 6 7, तो 4 प्लस 3 ऐड कर लिया। उसके साथ में ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वाला केस है, मतलब टोटल ये लेंथ इंटू टोटल ये लेंथ, सीधा सा कहानी है। तो ये कितना है, 4 प्लस 3 है, और ये कितना है, 5 है। देखिए ये वाला कहानी, तो इन दोनों का एक ही आंसर आएगा। देखिए दोनों तरीके से भी आप करिएगा तो एक ही आंसर आएगा। यहाँ आएगा 4 प्लस 3 7 इंटू 5 विच इज़ अगेन 35, है ना? चलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताया, इसको दूसरा एग्जांपल से करते हैं। चलिए लेट अस कंसीडर दिस एक्सप्रेशन 10 इंटू 98 प्लस 3 इंटू 98। इसका मतलब क्या है भाई, चलिए मतलब लिखते हैं पूरा। 10 बार 98 लिखा, फिर उसको ऐड किया 3 बार 98 लिख करके। अरे भाई इतना काहे कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कितना सारा 98 है, टोटल 13 है ना। तो सीधा सा मतलब है, इसका यही मतलब है कि 13 बार आप 98 को लिखिए। सो दिस इज़ जस्ट इक्वल टू 13 इंटू 98, है कि नहीं? ये देखिए एक ही चीज़ है। इसको हम दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए 10 प्लस 3 इंटू 98 या 10 प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इफेक्टिवली इसका यही मतलब है। ओके, तो देखिए हमने इस चीज़ को देखा कि
ओके, हमने इस नंबर को कैलकुलेट किया। अब अगर हम उल्टा करके करें, मतलब अभी तक हमने क्या किया था, 10 इंटू 98 कर रहे थे। मान लीजिए मेरा मन दूसरा रकम से लिखने का है, 98 इंटू 10। अरे ये लिखने से थोड़ी कुछ होने वाला है, कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए, अगर इसी चीज़ को हम दूसरा रकम से लिखें, 98 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 83, तो इसका यही मतलब है 98 10 प्लस 3। इफ़ेक्टिवली देखिए, एक ही मतलब ना हुआ। अब तो इसका ये मतलब है कि हम एक दूसरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, प्रोडक्ट के यहाँ पे नंबर्स को स्वैप करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक एक्सप्रेशन देखिए, इसको हम दूसरा कलर से समझाते हैं आपको। 14 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 10। ओके, 14 सॉरी इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10। ओके, इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है 14, 10 को 14 बार लिखिए और उससे 6 बार वाले को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 को काट दिया, यही ना मतलब है इसका। ये देखिए, सो ये जो हमने किया तो इसका वही मतलब है। 14 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10, ये वही मतलब है जो कि है 14 माइनस 6 इंटू 10। हालांकि एक टर्म है, लेकिन मतलब इसका यही आ रहा है। या फिर हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 14 माइनस 10 इंटू 6, वही मतलब है। या ये भी लिख सकते हैं हम 10 इंटू 14 माइनस 6। ओके, तो यहाँ हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जाना स्टूडेंट्स, जो कि है द मल्टीपल ऑफ ए सम और डिफरेंस इज द सेम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। ओके, मतलब भाई सीधी सी बात है, फिर से करते हैं। 3 मल्टीप्लाई किया, अंदर में 4 प्लस 5। ओके, इसका वही मतलब है क्या, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, है ना। और अगर ये ऐसा रहे 3 इंटू 4 माइनस 5, तो इसका क्या मतलब होगा, है नंबर मतलब क्या बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो स्टेटमेंट है इसका यही मतलब है। मल्टीपल ऑफ सम और डिफरेंस इज अगेन इक्वल टू द सम और डिफरेंस, मतलब 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जाना। तो चलिए एंड करने के पहले कुछ सवाल किया जाए। यहाँ पे देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स में आपको दिया गया है। यहाँ देखिए आप, 53 इंटू 18 इज़ 954, फाइंड आउट 63 इंटू 18। क्या करे भाई, कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है भाई। देखिए 63 इंटू 18 को लिखिए इन टर्म्स ऑफ 53 इंटू 18। कैसे लिखिए? 53 प्लस 10 इंटू 18। तो ये इसका तो हमको 954 पता है, इसका इवेल्युएट करिए, 180 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 इंटू 25। इवेल्युएटिंग इफेक्टिव वे का मतलब है भैया हमको 10, 100, 1000 इसके आसपास हमको कुछ काम करना, ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम आपको ये प्रोडक्ट का पैटर्न में बता चुके हैं, याद है ना। हमने लिखा था 25 को कैसे करके लिखा था ना, 100 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे वही कहानी है। तो इस बार 97 को लिखना होगा कैसे? 97 को लिखना है 100 माइनस 3 करके, ये देखिए। ओके, तो 100 इंटू 25 कर दो, फिर माइनस 3 इंटू 25 कर दो। ये तो बहुत आसान है। ओके, ये कितना हो गया 2500, और ये सब्ट्रैक्शन कर दो 75, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 95 इंटू 8 का क्या मतलब है भाई? ये तो बहुत मज़ेदार सवाल है। इसका होगा 100 माइनस 5, है ना, इंटू 8, बस हो गया उसी रकम से। मतलब 100 इंटू 8 इज़ 800 माइनस 5 8 इज़ 40। नेक्स्ट इसका क्या होगा? इसका सीधा करिए ना, 100 प्लस 4 कर दीजिए, और ये क्या होगा इंटू 15 कर दीजिए। इसको मत ब्रेक करिए, इसी को ब्रेक करिए। तो ये आएगा 1500 प्लस 15 4 ज़ा 60। नेक्स्ट इसका क्या करना है? 49 है,
सर ये तो झमेला हो गया। नहीं नहीं, कोई झमेला नहीं है, सीधा है। इसको आप 50 के टर्म्स में लिखिए ना, 50 माइनस 1 इंटू 50। ओके, तो ये क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 100 माइनस सीधा 50। देखा आपने कितना आसानी से हमने किया। ओके, तो चलिए अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जहाँ की आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। तो देखिए फर्स्ट है 3 इंटू 6 प्लस 7। इफेक्टिवली आपको पहले 3 इंटू 6 करना है, फिर 3 इंटू 7 करना है। ये देखिए दोनों टर्म 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 इक्वल है। वैसे ही ये वाला भी है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ फर्स्ट 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, राइट। प्लस 3 इंटू 8 लिख दिया हमने। नेक्स्ट ये क्या है, 9 इंटू 4, फिर यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन चला गया, फिर 2 इंटू 4 आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इंटू समथिंग प्लस 4 ओके इज इक्वल टू 3 प्लस दैट नंबर। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे सीधा तरीका से बता दिया गया है हमको क्या करना है। हमको ब्लैंक्स जो है उसको नंबर से फिलअप करना है और बॉक्स जो है उसको साइन से फिलअप करना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक्स है यहाँ पे नंबर आएंगे क्योंकि बॉक्स में साइंस आ रहा है। तो चलिए करते हैं, तो ये कर देते हैं। मान लीजिए 3 इंटू 10, ओके, तो क्या हुआ, 3 इंटू 10 आ गया 30, राइट। और फिर 3 इंटू 4 क्या आएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या है, 13 इंटू 4 हो गया, है ना। इसका मतलब ज़रूर यहाँ 13 होगा। 13 इंटू 4 आया, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, 6 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये 3 इंटू समथिंग, ये देखिए 3 इंटू 5 आएगा, फिर आएगा 3 इंटू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा 2। नेक्स्ट ये है 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। ओके, यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है 4, इसका मतलब ये कॉमन जो है वो बाहर गया। और डिफरेंट क्या है, 2 और 3 है, इसका मतलब अंदर में 2 और 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 9 माइनस 2, यह 5 माइनस 9 माइनस साइन 5 इंटू 2। नेक्स्ट 5 माइनस 2 इंटू 7, 5 इंटू 7 माइनस साइन 2 इंटू 7। उसके बाद देखिए ये क्या आएगा, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 माइनस साइन है भाई यहाँ पे, तो हमको तो माइनस साइन देना है, राइट, माइनस साइन देना है। 5 इंटू 3, फिर 8 इंटू 7 करना है, फिर माइनस साइन है, 3 इंटू 7। ओके, गुड। चलिए ये जो क्वेश्चंस है ये इफेक्टिवली आपका इंटीजर लॉजिक चेक कर रहा है, आप कितना इंटीजर कॉन्सेप्ट को समझे हो। तो देखिए ये क्या है, कंपेयर करना है आपको। ओके, याद रखना है आपको, रीजनिंग यूज़ करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स यूज़ करना है। ओके, बिल्कुल भी इवेल्युएट नहीं करना है प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी कोशिश कर रही है कि आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाए, आपको जस्ट कैलकुलेशन एक कैलकुलेटर का जैसा कैलकुलेट नहीं करना है, सोचना है। अच्छा, अब आप सोचिए ये क्या है, 8 माइनस 3। ओके, बड़ा कौन है, 8 है, माइनस 3 क्या आएगा, +5। ओके, सो +5 इंटू 29, ये क्या है, 3 माइनस 8 क्या आएगा आंसर, -5। -5 इंटू कोई भी नंबर करोगे तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली इससे बड़ा है। नेक्स्ट 15 प्लस 9 इंटू 18। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, 9 इंटू 18 एक टर्म है और दूसरा टर्म 15 है। यहाँ क्या है, 15 प्लस 9 इंटू 18। जब ये खुलेगा तो आपको 2 टर्म मिलेंगे, है ना। क्या क्या टर्म है वो, पहला टर्म होगा 15 इंटू 18 और दूसरा टर्म होगा 9 इंटू 18। अब भाई दोनों साइड में 9 इंटू 18 तो कॉमन है और इस साइड में केवल 15 है और इस साइड है 15 इंटू 18, तो कौन बड़ा है भाई, यहाँ तो 15 इंटू 1 है और यहाँ है 15 इंटू 18, ऑब्वियसली ये बड़ा है। नेक्स्ट ये है 23 इंटू 17 माइनस 19। अब देखो इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 23 इंटू 17 माइनस 23 इंटू 9, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23 इंटू 17 वही फर्स्ट वाला टर्म प्लस 23 इंटू 9, और यहाँ तो वो माइनस था, ऑब्वियसली प्लस होने की वजह से ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। देखिए हमने एवेल्युएट नहीं किया, हम आपको लॉजिक से बता रहे हैं, लॉजिक लॉजिक खेलो लॉजिक।
नेक्स्ट 34 माइनस 28, चलिए ये क्या करना है, फिर से 34 इंटू 42 करना है ना, किया गया है। फिर माइनस 28 इंटू 42 किया है। अरे भाई ये तो एक ही काम है, काहे को किया है, इक्वलिटी डालने के लिए ना किया है। ओके, अब देखिए हियर इज़ वन वे टू मेक 14, क्या है 2 इंटू 1 प्लस 6, कैसे 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया। क्या और भी तरीका है ही, सोचिए। हाँ भाई, क्यों नहीं सोच सकते हम भी इंटेलिजेंट है कि नहीं बच्चों, हैं। देखिए तो ये करिए 2 इंटू ये क्या था, इफेक्टिवली 14 क्या है बताइए, 14 है 2 इंटू 7, और तो कुछ नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम दो काम कर सकते हैं, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और 7 को हम जो चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस 6 लिखा, राइट। फिर हम 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ओके, चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 माइनस 3, पर यहाँ तो कोई नेगेटिव वाला है ही नहीं, तो हमको एडिशन में ही करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको 7 को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हम इसको 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए लिख दिया 3 प्लस 4, है कि नहीं। हाँ जी, और एक तरीका से लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये देखिए 7 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम 2 इंटू 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, आसान है। और क्या चाहे लिखे, हाँ जी सर बताइए क्या लिखे, चलिए लिख देते हैं 2 इंटू 0 प्लस 7, ये भी तो 14 ही ना हुआ। मज़ा आया। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए। मेरा ये मकसद नहीं है कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीटेटिवली करवाते चले जाएं। ओके, हम आपको डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं, डिफरेंट पैटर्न, एक ही पैटर्न के 10 सवाल हम आपको नहीं करवाएंगे। इसीलिए हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसमें से जो रेलेवेंट है, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाती है उसको करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, मेलविन रीड्स ए 2-पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है भाई, 7 दिन होता है। कौन सा दिन नहीं पढ़ रहा है, ट्यूसडे और सैटरडे, मतलब 2 दिन नहीं पढ़ता है। अच्छा, स्टोरी क्या है, 2 पत्ता का स्टोरी है, मतलब सिंगल स्टोरी 2 पेज का है। 2 तो यहाँ पे 2 का कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ में, सीधा। अब आपको तब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टोरीज, हर एक स्टोरी 2 पत्ता का है। अरे भाई 2 पत्ता का हो, 10 पत्ता का हो, 14 पत्ता का हो, मेरे को क्या, मुझे जानना है स्टोरी। तो 2 पत्ता का एक स्टोरी है, ठीक है। तो वो स्टोरी पढ़ता है, कितना कंप्लीट करेगा 8 वीक्स में। तो हर एक वीक में कितना स्टोरी कंप्लीट कर रहा है भाई, तो दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टोरीज कंप्लीटेड इन 1 वीक, है ना। तो 8 वीक्स में कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये है आंसर, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ एवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बात, देख करके मुंह में पानी आ गया है, काश ऐसा बोल सकते, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ नंबर्स हैं, तो सबसे पहले प्लस वालों को अलग करते हैं, 1 3 5 7 9, ये प्लस वाले हैं, तो हम उनको एक साथ कर देते हैं भाई, 2 गुटों में बांट देते हैं, कहानी ख़त्म। क्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गया। अब माइनस वाले ग्रुप कहाँ है, माइनस वाले ग्रुप तो ये हैं, तो सीधा एक हम सीधा माइनस कर देते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये एक तरीका है कि नहीं है। इस रकम से हम एवेलुएट कर सकते हैं। और एक तरीका है, हम आपको बताते हैं, देखिए और एक तरीका है, क्या तरीका है, अरे भाई पेयर ले लो, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 5 माइनस 6 7 माइनस 8 9 माइनस 10, बहुत ईजी है। क्यों, हर एक का आंसर -1 है, 1 माइनस 2 -1 -1 -1 -1, और ये भी -1, मतलब कितने -1 है भाई, 1 2 3 4 5, अरे तो इसका आंसर है -1 इंटू 5 विच इज़ -5, है ना। मज़ा आया बच्चों, खेला खेला, मैथमेटिक्स खेला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला
यहाँ भी वही करते हैं ना, पहले पेयर कर देते हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, हर एक का वैल्यू क्या है 0 0 0 0 0 हो गया। दूसरा तरीका, प्लस वालों को एक साथ करो, 1 2 3 4 5 मतलब 5, फिर सब्ट्रैक्ट करो माइनस वालों को, इसके लिए दूसरा कलर यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 5 माइनस 5 हो गया अंडा। ये लो, दो तरीके से हमने कर दिया। अब ये लो फाइनली बताओ इन चारों में से कौन इसके बराबर है। अरे भाई हमको देखना ही नहीं है चारों को, सीधा बात हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये जो आपको दिया गया है ना, पहले आप इसको इवेल्युएट करो, पहले आप अपने गिरेबान में देखो आपके पास क्या है, उसको आप कैसे लिख सकते हो। इसको तो हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं 37 + 12, है ना, लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ पे किसी से मिलता है क्या, अरे भाई इसी से मिलता है, तो ये है सही ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, 93 + 37 × 44 + 76, यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, है ना, 3 टर्म्स है। अच्छा तो ऐसा है क्या कि पहला टर्म को पहले ही लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, हम जैसा चाहे लिखें, हमारा मन करेगा तो हम 76 को पहले लिखेंगे, फिर 93 को बाद में लिखेंगे, फिर 37 × 44 को लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 × 37, जो चाहेगा मेरा मन हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा गया है क्या, हाँ जी ये देखिए इन्होंने लिखा है ना, 37 × 44 को पहले लिखा है, ये 36 नहीं होगा 37 होगा, पहले लिखा है, फिर 93 लिखा, फिर 76, मतलब यही है, और बाकी वाले तो बेकार है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इफेक्टिवली हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए। चलिए तो सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ।